मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात बीजेपी की तरफ से सिर्फ चुनावी रैलियों और नेताओं के बयानों में होती थी, लेकिन मोदी सरकार अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफी गंभीर है और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी के गठन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सही फैसला बताया है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कमेटी का गठन ऐसे वक्त में किया गया जब सरकार की तरफ से 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश हो सकते हैं, जिसमें से वन नेशन वन इलेक्शन भी एक प्रमुख विधेयक है। लेकिन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर तीखा हमला बोला है और कहा है जो भी देश के हित में होगा वही किया जा रहा है। पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। आइए आपको वन नेशन वन इलेक्शन के मायने बताते हैं कि आखिर ये कितना प्रभावी होगा। देश में एक साथ चुनाव कराना लक्ष्य है। लोकसभा विधानसभा चुनाव 7 होंगे। वोटिंग और काउंटिंग एक साथ होगी। हर 5 साल में एक साथ चुनाव होंगे। समय, पैसा और मैन पावर की बचत होगी। आइए आपको बताते हैं कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए क्या करना होगा। केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव करना होगा। कई संसदीय प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ेगा। 16 विधानसभाओं का समर्थन होना जरूरी है। 16 राज्यों की विधानसभा से प्रस्ताव पास होना चाहिए। क्षेत्रीय दलों की सहमति सरकार के लिए बड़ी चुनौती। वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करती रही है। चुनाव सुधार कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। फिलहाल मोदी सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है और सभी पक्षों की तरफ से सहमति बनी तो वन नेशन वन इलेक्शन पर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इंडिया गठबंधन ने 2 दिनों तक मुंबई के